हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हो सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज जो है मेरी फुप्पो, बड़ी फुप्पो, सबसे बड़ी से सेकंड नंबर वाली फुप्पो जो है वो नाश्ता लेकर आई थी और हम सब ने नाश्ता किया और बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वो लोग आए थे। कल जैसे लिस्ट बनी थी सामान की, कल सारा सामान देख लिया था कि मतलब क्या क्या है और क्या रह गया है या क्या एक्स्ट्रा है, मतलब जो पूरी लिस्ट बनानी होती है वो। और आज सारा सामान चला जाएगा, फर्नीचर भी आज चला जाएगा और सामान भी चला जाएगा। तो फूफो ने एक रात पहले बता दिया था कि मैं सुबह नाश्ता लेकर आ रही हूँ और मैं सुबह उठ गई थी, सबको भी उठा देता 11 बजे। और रात को व्लॉग एड करते करते मतलब मुझे सुबह हो गई थी। सुबह भी ऐसे हो गई थी क्योंकि मुझे जब व्लॉग एड करना होता है ना तो मुझे एक तो शोर नहीं चाहिए होता है, फिर दूसरी बात मुझे नहीं है पसंद, मतलब मुझसे मेरी आवाज़ से निकलती किसी के भी सामने, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, तभी जाके मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। अब इतनी सुबह हो गई थी कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर पापा ने नाश्ता लेकर आना था, इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने सबको उठाया और फिर शाम का खाना वाना खाने के बाद फिर वो लोग गए थे, तो हमें मतलब मगरिब हो गई थी। और फिर मैं ऐसा सोई हूँ ना कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये सामान कब में गया। और कांच का है यूसुफ, ये ध्यान से लेके जाइए। इसका तीसरा चक्कर हो गया, ये भी पहला लगाने आया। हमारे घर में भी यही बहुत सारे थे ना, तो ऐसे ही चल अभी भी वो बेटा जिनसे बहुत सुपर चल मिल रहा है। ओहो, ये वीडियो में अच्छा इसका आएगा कि सामान की मदद करा रहे हैं। मुंह देख मुंह। पहले सिंगल पे दूसरा चोखा बना, हाँ पहले बड़ा बड़ा निकल वानी आपकी गाड़ी तक बया कुछ बड़ा हो गया। फिर वो कौन छोड़ गया वाली शॉपर की ऐसे डाल के हमारी वाली क्या तो एक जगह बैठी थी, चली गई ना चलने का। हाँ तो अच्छा रोकना था, वो रोका है बस टेंशन लगा नहीं था। क्या है? कुकर है। कुकर ऐसे क्यों रखा है? ये रखते ही जाएगा। जो जो देने का वो देगा। फाइनल सफाया चप्पल यही है। अल्लाह ताला का है, अभी मार्जिन में ये वहाँ मतलब इसको बड़ा क्या मोल्टी होगा, जहाँ जा रही है वहाँ माशाल्लाह रौनक हो जाए, बस इसकी यानी मोल्टी होगा अच्छा खासा मिल गया वो। ये अब इसको इसकी नसीब अच्छे करे। चले चुप हो जा, मुझे क्यों लाएगी? ये नहीं लेके जाना। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, खुश रहो। बस आमीन। ये इतना इमोशनल मोमेंट चल रहा था, अम्मी बहुत रोने लग गई थी, फिर साथ साथ अम्मी की अरीज़ा भी रो गई थी। यार अभी सबको पता है कि शादी वाला घर चला था, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग में थोड़ा बहुत भी टाइम लगा सकूँ ना, इसलिए मैंने बिल्कुल ब्लर कर दिया कि मैं एक एक के चेहरे पे स्टिकर लगाती। और यहाँ पर फिर सबसे पहले तो मैं आ गई थी सामान के थोड़ी देर बाद, क्योंकि सेटिंग करनी थी कमरे में। और फिर मेरे बाद थोड़ी देर अम्मी आ गई थी और यहाँ पर दूल्हे जो है अपनी जेब के अंदर चाबी रख के घूम रहा था, कमरा लॉक करके, कोई भी बच्चा ना जाए अंदर, बस उनके सामान को ना छेड़े।
अच्छा ये चीज़ होती है, पता नहीं क्यों हर दूल्हे में आ जाती है भाई। और मुझे यकीन है कि मेरे मियाँ ने भी ऐसी हरकतें बहुत की होंगी। फिर यहाँ पर अम्मी डिनर सेट रख रही थी, जो जो सामान ज़रूरी था बस वो निकाली थी, बाकी तो जो है उसको संदूक में करके रख देना था, क्योंकि मेरा भी ऐसी हुआ था। अभी माशाल्लाह से मेरा सामान कितना है उसका जहेज़ का। फिर यहाँ पर सेटिंग करते करते फिर लाइट चली गई थी अचानक से, और अचानक से मेरे मियाँ जी आ गए थे और वो कहने लगे चलो घर, तुम्हें मैं मार्केट लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, क्योंकि मुझे घर से कुछ सामान भी चाहिए था। अब ये रास्ते में पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये मुझे कह रहे हैं तुम इतनी कमज़ोर हो गई हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख रही, ये वो, अब कुछ खा लो। एक तो इनकी ये इज़्ज़त बहुत होती है, कुछ खा लो कुछ खा लो, मुझे हर जगह पूछते हुए जा रहे हैं कुछ खा लो। फिर ये यहाँ रोल लेने के लिए रुके क्योंकि इनको भूख लग रही थी। और फिर यहाँ पर ये दूध वाले की डेयरी क्या बोलते हैं उसे, दुकान, वहाँ पर इन्होंने मुझे बैठा दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वीक हो रही हो, मतलब कि भाई अपनी माँ बाप के घर में और अपने माँ के घर में कोई भला कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये वहम सिर्फ मेरे शौहर को हो जाता है बस। अब ये वहाँ पे पूछा लस्सी भी होगी, शेक भी होगी, ये भी होगी, वो भी होगी। अरे भाई कुछ भी दिल नहीं था उस वक्त, तो फिर ये दूध लेकर आ गए थे। अब जब ये लेकर आए तो मुझे बाद में याद आया कि सफ़ेद चीज़ आसमान के नीचे नहीं पीते, और फिर मैंने इनसे बोला अब चलो हम अंदर बैठते हैं। फिर हम अंदर गए, हमने वहाँ पे दूध पिया, और ये बहुत बड़ा बाउल था, मेरा तो दिल ख़राब हो गया। लेकिन ऐसे कहना नहीं चाहिए, बुरी बात है, मुझे पता है। फिर उसके बाद मुझे जो सामान चाहिए था घर से मैंने वो लिया, मैंने अपना सारा सामान निकाला, जैसे मैं अपनी सैंडलें भूल गई थी और कुछ ज्वेलरी में भूल गई थी, वो सब मैंने रात को ही सेट किया था। फिर जब हम सुबह उठे तो फिर मेरी बहन उसको सर्विस के लिए जाना था, तो हम लोग सुबह उठते ही पॉलर चले गए थे। वहाँ पे हमने ये हलीम खाया, ये उनके शौहर मतलब हलीम लगा दे उनके घर के बाहर, और इतने मज़े का था यार, बहुत मज़े का था। मैं दोबारा मेकअप के लिए जाऊँगी तो ज़रूर खाऊँगी। और फिर यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया था यार। शादी के घर में ना एक बस आदमी की ये दौड़ लग जाती है, कितना टाइम तो इसी में बर्बाद हो जाता है, पॉलर से लेकर आना, पॉलर लेके जाना। हमें 3 घंटे लग गए थे वहाँ पर। फिर मेरे बहन और भाई तो चले गए थे, आंटी को थोड़ा बुखार हो रहा था तो मैं घर में ही रुक गई थी कि मैं रात को चले जाऊंगी। और फिर रात को अल्लाह के शुक्र आंटी की तबीयत बेहतर हो गई थी, तो फिर उन्होंने खीर बनाई थी, 11वीं की न्याज की थी, तो हमने वो खीर खाई और फिर हम घर से निकल गए। अब ये है नेक्स्ट डे सुबह की, मतलब आज है माइयों का दिन। हमारा नाश्ता सुबह सुबह हो रहा है हलवा पूरी का। पापा ने शादिब से कहा था कि भाई 14 पूरियाँ ले लेना, और अगर या फिर पराठे ले लेना 7। अब वो 7 पराठे लेकर आ गया, लेकिन उसने साइज़ नहीं देखा, वो 7 पराठों का साइज़ इतना था कि 4 पराठों का एक। फिर वो हमने खाया और उसके बाद नमाज की तैयारी करी। नमाज़ पढ़ने के बाद आज 11वीं के भी पर्चे पढ़वाए थे, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है ना, तो इस वजह से आज 11वीं के पर्चे भी पढ़ाए थे। फिर उसके बाद आज माइयों और बस सफाई में और काम में दिन लग गया है। भी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो बाहर इतने शोर हो रहा है, गाने चल रहे हैं और सब लोग तैयार होने में लगे हैं, बस एक मैं ही हूँ जो कोने में खड़े होकर एडिट में लगी हुई हूँ। बस यही तक थी आज का मेरा व्लॉग। लाइक शेयर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सबको अपने दुआओं में याद रखना। अब जब अगर शादी का व्लॉग देख रहे हो तो मेरी बहन के लिए दुआएं करना कि अल्लाह पाक उसका घर हमेशा आबाद रखे। मेरी सभी बहनों के लिए दुआएं करना, और अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने माइयों के लिए कचरे मंगवाए थे दुल्हन के लिए, क्योंकि मैं सवाल से बनी हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस एक शौक़ था कि मैं अपनी बहन के लिए चीज़ें खरीदूँ माइयों के लिए।